11th में आ चुके हैं और इतनी मोटी मोटी बुक को देखकर तो सर एकदम चकरा रहा है। तो अब मई भी आ चुका है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ साक्षी। ऐसे ऐसे कमेंट मेरी वीडियो में बहुत सारे आए हुए हैं, बट मैं हूँ 11th की स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे 11th के बच्चे जो जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, इतने मोटे मोटे बुक को देखकर उन्हें चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे भी आ रहे हैं क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसी सब के चक्कर में मैं आ गई हूँ बाहर थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए। घर आई तो पता चला कि मुझे भूख लगी है और मैंने टाइम देखा तो बाप रे 10 बजने वाले हैं। मैं ही जा ही रही थी पढ़ने के लिए कि पापा बोले कि जाना है स्कूल। मेरे पापा खा रहे थे तो तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा बैकलॉग लग चुका है बहुत सारा। तभी मेरी मम्मी ने मुझे थोड़े बहुत चाय दिए पीने के लिए, मैंने पी लिया और फिर मैंने अपना यहाँ पे पैक कर लिया, मतलब कॉपी किताब बंद कर ली क्योंकि मुझे जाना था। और अभी टाइम हो रही है 10:30, मैं 10:30 बजे जा रही हूँ। पापा बाइक स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से एकदम पूरी थकी हारी, और मेरा फेस भी कैसा लग रहा है एकदम क्या ही बोले। खैर मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। ड्रेस चेंज करके मैं आ चुकी हूँ और मैं सोची कि पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी है। तो मैं जा रही हूँ अभी खाने के लिए। मैंने सोचा कि पहले मैं टाइम देख लेती हूँ। देखी तो 11 बजने वाले थे। 11 बजे तक मैंने ये दूसरी बार खाना खा लिया है। खाना खाकर फाइनली मैं आ चुकी थी पढ़ने के लिए बायोलॉजी। मैंने बायोलॉजी से ही स्टार्ट किया और वो भी फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि मैंने अभी तक पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं। अब मई भी आ चुका, पता नहीं कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी। मेरे तो बैकलॉग ही इतने सारे लग चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने कब ख़रीदा था बैच, अपना अप्रैल के टाइम में ख़रीदा था, वो भी लास्ट अप्रैल। और जो पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो मार्च में ही हो चुकी थी। तो मेरे इतने सारे बैकलॉग लग चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अब आगे लाइव देखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उसमें मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं। और मैंने बिहार बोर्ड में रहकर भी मैंने इंग्लिश मीडियम चूज किया है, क्योंकि मुझे अभी आगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में लेकर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ ही रहा है, बट कोई नहीं। लेकिन मैं जो पढ़ती हूँ ना लेक्चर, उसमें जो मुझे समझ में नहीं आता उसमें मैं हिंदी में ही लिख लेती हूँ कोई कोई वर्ड। इस तरह दोस्तों आप भी कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ। लेट मी शो यू। मैंने केमिस्ट्री में भी ऐसे ही किया था। जब मैं केमिस्ट्री के लेक्चर देख रही थी तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था और कुछ कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके भी हिंदी लिखे किसी किसी वर्ड के। आप भी ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। और अभी मैं जा रही हूँ फिर से खाने के लिए। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ खा करके, और मैंने फिर से बायोलॉजी स्टार्ट की क्योंकि मैंने अभी तक अपना बैकलॉग जो है वो कंप्लीट नहीं किया है लिविंग वर्ल्ड का। अभी तक मैं मेटाबॉलिज्म में ही अटकी हुई हूँ। फिर भी स्नैपचैट की फिल्टर लगा करके आई डोंट केयर। तो दोस्तों मेरी बकवास थोड़ी सी ख़त्म हुई और मैं भी ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी जीभ में कुछ हो गया है। अफसोस की बात कि मैं आपको दिखा नहीं सकते बोलते बोलते। खैर मैं फिर भी बोल रही हूँ। तो मैं अभी देने वाली हूँ क्वेश्चन के आंसर, मतलब जो कमेंट किया था आप लोगों ने। तो इसमें से सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि आप बिहार बोर्ड से हो फिर भी आप इंग्लिश में नोट्स क्यों लिखती हो। तो देखिए मैं आपकी सबसे पहले डाउट क्लियर कर देती हूँ। हमारे जो बिहार बोर्ड है ना, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से भी। हाँ, अगर आप लोगों को ये पता नहीं था तो अभी मैं बता देती हूँ, आप लोग को तो पता चल ही चुका होगा। अगर आप बिहार बोर्ड में रह के इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप CBSE में चले गए, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी ये ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। और मैं अभी इंग्लिश मीडियम में आ चुकी हूँ। मैंने 10 तक तो बिहार बोर्ड से पढ़ा और हिंदी मीडियम, लेकिन अभी भी मेरा बोर्ड एक ही है, बिहार बोर्ड से ही हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही हूँ। मैंने बस अपना मीडियम चेंज किया है, इसलिए मैं इंग्लिश में नोट्स लिखती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप किसका ऑनलाइन क्लास करती हो। तो मैं जो हूँ ऑनलाइन क्लास जो मैं करती हूँ वो मैं PW का करती हूँ। PW का जो उदय बैच है 11 क्लास के लिए, वो क्या बोलते हैं CBSE वालों का नहीं, बिहार बोर्ड का। हाँ, बिहार बोर्ड का भी आता है उदय बैच में। ये मुझे किसी वीडियो में, मेरे ही वीडियो में कमेंट में बताया गया था, मुझे भी पहले पता नहीं था। ऐसे मैं CBSE वालों का ही खरीदने वाली थी, लेकिन जो मतलब किसी ने मुझे बताया था कमेंट में ही,
तब मैं जाके PW को डाउनलोड किया और उसमें देखी तो मुझे पता चला कि हाँ बिहार बोर्ड वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। तो मैं वहीं गई, उदय बैच इंग्लिश मीडियम, तो मैंने वही परचेस किया है और मैं उसी से पढ़ाई भी करती हूँ। और एक ने पूछा था कि ये ना क्या ऑनलाइन पढ़ना सही है, उसमें समझ में आता है? तो देखिए, मैं सबका तो नहीं बता सकती सबको आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आता है समझ में, क्योंकि अभी तो मैंने ज़्यादा क्लास किया नहीं है, तो मैं ये आपको नहीं बता सकती कि समझ में आता है कि नहीं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और एक क्वेश्चन है, उदय बैच में कितना क्लास हो चुका है, इतना सारा बैकलॉग कैसे मैनेज होगा? तो हाँ, ये तो सही बात है कि मतलब उदय बैच में जो है ना बहुत सारा क्लास हो चुका है। जैसे कि बायोलॉजी में भी 2 चैप्टर हो चुका है और अभी तक मैंने एक भी कंप्लीट नहीं किया है। केमिस्ट्री में भी शायद 1 चैप्टर ख़त्म हो चुका है पूरा, कम से कम 7 से 8 लेक्चर है उसमें भी। फिजिक्स का अब तक मैंने खोल के देखा नहीं है। तो अब तो हो गया मेरा, तो ये क्या बोलते हैं, मेरा तो लंका लग गया। खैर, और हाँ, आप जो ये पूछे कि मैनेज कैसे होगा, तो देखिए अगर लाइव क्लास आप अगर बैच खरीदती और अगर लाइव क्लास हो रहा है तो आप वो लाइव क्लास मत कीजिए, क्योंकि जो अभी लाइव क्लास हो रहा है वो आगे वाले चैप्टर का हो रहा होगा, आपको तो वो समझ में आएगा नहीं जब तक आप पीछे का नहीं पढ़े हो। या फिर आप कर भी सकती है लाइव क्लास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मुझे नहीं आता इसलिए मैं भी नहीं कर रही हूँ लाइव क्लास। और आप इसके साथ भी कर सकती है, क्योंकि जो लाइव क्लास है वो एक दिन में 3 ही क्लास होता है, 4 बजे का, शाम के 6 बजे का और रात के 8 बजे का, बस 3 क्लास। तो आप जो इधर जो टाइम बचा हुआ है सुबह से लेकर के दोपहर तक आप इसमें पढ़ सकती है, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकती है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं अभी लाइव क्लास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड बैच देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो भी मैं देखती हूँ 1.5x पर या फिर कभी कभी 2x पर, इसीलिए। तो और लाइव क्लास तो अभी मैं पीछे का देखी नहीं हूँ, तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन देखा था तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। अब भाई पीछे का पढ़े होंगे तब ना समझ में आएगा, तो इसीलिए। तो ये अगर आपको समझ में आता तो आप लाइव क्लास कीजिए, नहीं आता तो आप बैच परचेस कीजिए। सबसे पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लाइव क्लास ज्वाइन कर कीजिए, तब आपको समझ में भी आएगा। और एक ने पूछा था कि आपका गोल क्या है, तो मेरा जो गोल है वो अभी मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे नीट करना है या फिर नहीं करना है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है या फिर नहीं जाना है, या फिर मुझे और कुछ करना है, मेरा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मुझे बस साइंस में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने साइंस लिया है, वो भी PCB। और जही मतलब जहाँ बात रही गोल की, तो मेरा बस गोल इतना है कि मतलब मैं 12th में बहुत ही अच्छा नंबर लेके आऊँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करी हूँ। अब देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपने मतलब जो मैं मेहनत करूँगी वो मैं अपना 100% दूँगी। तो हाँ दोस्तों, बस इतना ही था क्वेश्चन सब। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं हुआ तो आपको फिर से बता दूँगी। दोस्तों, बहुत कोई ये भी पूछ रहे थे कि उदय बैच में जो है वो समझ में आता है कि नहीं आता है और वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन जो कंटेंट होता है वो रहेगा इंग्लिश में, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम चूज कर रहे हैं वो तो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दे के आएंगे ना, इसीलिए। और वहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझाया जाता है, हिंदी में भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन सबका तो मैं ठीका लेके नहीं रख सकती, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है, इसीलिए। तो आप एक बार क्लास करके देखिए, लेकिन वहाँ पे डेमो क्लास है कि नहीं ये बात मुझे नहीं पता है। आप ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा शुरू में, लेकिन बाद में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत मेहनत का ज़रूरत है, बाकी सब हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए। और आप जो मुझसे पूछ रही थी कि आप बैच लेगी, तो आप खरीद लीजिए और अपने सबसे पहले बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, जितने भी सारे लेक्चर सब है सारा दिन आप अपना लेक्चर में ही दे दीजिए, ताकि आपका बैकलॉग जल्दी से कंप्लीट हो सके। ओके बाय। मैं भी अभी ऐसे ही कर रही हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।